प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तैयारियों का जायजा लिया है। उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी मौजूद रहे। इस मौके पर मदन राठौड़ ने कहा कि 42,000 करोड़ की लागत से बन रहा माही न्यूक्लियर पावर प्लांट जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है। इस परियोजना से न केवल ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी का दौरा जनजातीय अंचल के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राजकुमार रोज समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधार रहे और बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जन को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी में कटौती कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसे पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया है। इस निर्णय से जनता को बड़ी राहत मिली। देश भर में लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर जिस प्रकार से संशोधन किया और सुधार किए कानूनों करों के अंदर, उसको देखकर निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। आम आदमी को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के अंदर जीएसटी के टैक्स के अंदर कटौती हुई है। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ और आपने भी देखा होगा, इस देश में आज़ादी के बाद हर बार टैक्स बढ़ा है। जब भी बजट आता था या कभी भी मीटिंग होती थी तो उसके अंदर टैक्स बढ़ता ही देखा, लेकिन पहली बार आम जन को ध्यान में रखते हुए और देश जिस तरक्की के साथ, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था हमारे भारत की मजबूत हुई है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जीएसटी के कर में कटौती की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा में हुई नमो टॉय बैंक की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोटा से अनूठी पहल शुरू हुई है। स्कूली बच्चों ने जरूरतमंद बच्चों के लिए हजारों खिलौने दान किए। बच्चों के हाथों टॉय बैंक का शुभारंभ हुआ। खास बात यह कि बच्चे ही टॉय बैंक का संचालन भी करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये बैंक हर वंचित बच्चों की आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक भर देगा। तो बच्चे ही टॉय हमारे अन्य अतिथि और हमारे मान्य हैं, अपने स्कूल में कलेक्शन किया है। सबने अपने अपने स्कूल के अंदर जो खिलौने उनके उपयोग में नहीं आ रहे वो भी किए हैं। कुछ बच्चों ने नए खिलौने खरीदकर उन वंचित बच्चों के जो खिलौने उनके पास नहीं है उनको खिलौने देंगे। ये भाव एक बच्चे में दूसरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाने का भाव है और एक ऐसे संस्कार हैं जो त्याग के संस्कार हैं, समर्पण के संस्कार हैं और अपनी खुशी के साथ अपने सहयोगी के चेहरे पे खुशी भी देखना चाहते हैं। आप देखो कितनी बड़ी संख्या के अंदर बच्चों ने ये सारे खिलौने दिए, अलग अलग तरीके के खिलौने दिए हैं। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट में सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मामलों की जांच इन दिनों सुर्खियों में है। अब इसी सिलसिले में बीजेपी के ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की, जबकि वो दिव्यांग नहीं है। हंगामा बढ़ा तो खुद विधायक सफाई में सामने आए, लेकिन अब एसओजी जांच करेगी कि बेटी का सर्टिफिकेट सही है या जाली।
विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का आरोप। नौकरी के नाम पर बड़ा सवाल, सर्टिफिकेट असली या नकली? एसओजी करेगी जांच। विधायक बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। ब्यावर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने शंकर सिंह रावत इन दिनों सबसे बड़े विवाद से घिर गए हैं। उनकी बेटी कंचन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग होने का फर्जी दावा करके सरकारी नौकरी पाई। कहा जा रहा है कि कंचन ने जाली सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की। इस मामले में शिकायत राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंची। आयोग ने एसओजी को जांच सौंप दी। अब एसओजी पता लगाएगी कि कंचन चौहान सचमुच दिव्यांग हैं या फिर उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। ये जो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, उसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं, तो जांच में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, यदि उनके बच्चों की कोई बात आ रही तो उनकी भी आप जांच करोगे तो सरकार को फायदा होगा। नहीं तो सरकार का नुकसान तो 2 साल हो गए सरकार को, अब गुड्डी गुड्डी तोड़ना चलेगी। अब तो क्या है कि ये दुकानदारी 2 साल से सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ये कर दिया, और पंडित नेहरू जी के टाइम पर ये हुआ था। आजकल लोग कह रहे हैं काका थारा टाइम पर कहीं हो, वो तो बता। बोले हमारे टाइम पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया। तो कुछ करके दिखाइए। यदि आपके लोगों पर उंगली उठ रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार के किसी विधायक, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं, और सवाल खड़े हुए तो जवाब देना चाहिए। विवाद सिर्फ बेटी तक ही नहीं रुका। शिकायत में विधायक शंकर सिंह रावत पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जाली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। यही नहीं, विधायक की पुत्रवधू सुनीता का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि सुनीता ने तलाकशुदा कोटे से नौकरी पाई। शिकायत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंची है। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। खुद विधायक सामने आए और इसे साजिश बताया। हालांकि जांच के लिए भी हामी भरी। तो दूर रह करके मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अब वो जो मेरी इनके साथ पारिवारिक को भी इनको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरी बेटी का नाम दूसरा नाम जा करके कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी की जांच हो जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट का ये मामला अब नया नहीं है। हाल ही में एसओजी ने राजस्थान में नौकरी पाने वाले 29 अफसरों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 24 के सर्टिफिकेट जाली हैं। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब एसओजी बड़े पैमाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में विधायक की बेटी का नाम भी जुड़ गया है। आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इसका जवाब सिर्फ जांच ही दे सकती है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है। जैसे अब तक हमारे पास 29 लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से 24 के बारे में बोर्ड ने कहा है कि पहले जो विकलांगता प्रमाण पत्र इस पे जारी किया गया था वो गलत है, और ये विकलांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। जो भी इन्होंने अपना प्रमाण पत्र पहले जारी कराया था वो गलत है, आधारहीन है। अब हमारी जो जांच है वो इस पे शुरू होगी कि भाई ये प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, प्रोसेस फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी विरुद्ध कार्रवाई। मेरी बेटी का नाम दूसरा नाम जाकर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी का ये विवाद विधायक की बेटी कंचन और पुत्रवधू सुनीता तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा मुद्दा उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करता है। क्या कंचन चौहान ने सचमुच जाली सर्टिफिकेट से नौकरी पाई, या फिर आरोप सिर्फ राजनीति का हथियार है? एसओजी की जांच इस राज से पर्दा उठाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकारी नौकरियों में बैठे कितने अफसर असली हकदार हैं और कितने नकली दस्तावेजों के सहारे सरकारी कुर्सी पर बैठकर रोटियां तोड़